करंट अफेयर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आ जाते हैं पहला पॉइंट से रिलेटेड। चीन का दोहरा टावर और ताप विद्युत संयंत्र से रिलेटेड है। चीन ने दुनिया का पहला दोहरे टावर वाला सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ किया है। इसका शुभारंभ गोबी मरुस्थल में किया है। इस संयंत्र में 200 मीटर के 2 टावर लगे हैं। यह सूर्य के प्रकाश के केंद्रीकरण के लिए 27,000 दर्पण का उपयोग करता है। गोबी मरुस्थल की बात करते हैं। गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। मंगोलियाई भाषा में गोबी का अर्थ क्या होता है? जल रहित स्थान होता है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास की बात करते हैं। नोमैडिक एलिफेंट है। चीन में स्थित एक अन्य मरुस्थल भी है जिसका नाम तकला मकान मरुस्थल भी है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान में होना चाहिए। आ जाते हैं दूसरे पॉइंट से रिलेटेड। सेशल के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम पैट्रिक हरमनी है। इनको सेशल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यह यूनाइटेड सेशल पार्टी से संबंधित है। इन्हें 2023 में जादू टोना से संबंधित आरोपों के कारण इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। कुछ और बात करते हैं सेशल से रिलेटेड। सेशल हिंद महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। इसको 1976 में इंग्लैंड से आज़ादी मिली थी। हिंद महासागर की सबसे बड़े द्वीप की बात करते हैं। मेडागास्कर है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ पे है? पोर्ट लुइस है, जहाँ पे विश्व हिंदी सचिवालय भी स्थित है। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ पे स्थित है? पोर्ट लुइस है, जो मॉरिशस की राजधानी है। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि से संबंधित है। देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम ध्वनि होगा। इसका परीक्षण डीआरडीओ करेगा। अब बात कर लेते हैं हाइपरसोनिक की। जिसकी गति 5 मैक से अधिक होती है उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। ध्वनि की गति कितनी होती है? 1 मैक होती है। ध्वनि की स्पीड लगभग 6 मैक होने का अनुमान है। इसकी रेंज 6000 से 10,000 किलोमीटर तक होगी, जो भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की रेंज की दोगुनी है। ध्वनि 2 चरणों की स्क्रैमजेट तकनीकी का उपयोग करेगी। स्क्रैमजेट इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर के ईंधन का दहन करता है, जिससे मिसाइल का वजन भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। उत्तर कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का नाम क्या है? हवासो 20 है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है। चौथा पॉइंट आ जाते हैं। आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य से संबंधित है। आर्मेनिया जो है आईयूसीएन का नवीनतम सदस्य बन गया। यह घोषणा अबू धाबी यूएई में आयोजित विश्व संरक्षण सम्मेलन में हुई है। आर्मेनिया की बात करते हैं। आर्मेनिया काकेशस क्षेत्र। आर्मेनिया की बात करते हैं। आर्मेनिया काकेशस क्षेत्र में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है, जिसको लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। इसकी राजधानी एरेवन है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नागोर्नो काराबाग क्षेत्र को लेकर के विवाद भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं आईयूसीएन की। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। भारत 1969 में आईयूसीएन का सदस्य बना था। अन्य नवीनतम सदस्य की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का नया सदस्य कौन बना है? मालदीव बना है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में, जो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। एससीओ का नवीनतम सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। नेटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट 5th पॉइंट देख लेते हैं। पिपरवा बुद्ध अवशेष प्रदर्शनी कहाँ पे लगा है? भारत के पिपरवा बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली बार प्रदर्शनी रूस के काल्मिकी गणराज्य की राजधानी एलिस्टा में आयोजित होगी। ये अवशेष कपिल वस्तु से प्राप्त हुए। बौद्ध स्तूप का सबसे पवित्र स्थान हर्मिका होता है। इसकी आकृति आयताकार होती है। यह हिंदू मंदिरों के गर्भगृह के समान पवित्र होता है। रूस का कमष्टका प्रायद्वीप, जिसको कमष्टका पेनिनसुला बोलते हैं, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और भूकंप के कारण भी चर्चा में रहा है। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल अभ्यास से रिलेटेड है। इंडियन कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज से संबंधित। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास, जिसको रीजनल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज भी बोलते हैं, इसका आयोजन किया है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए आयोजित किया गया नेट पोलरेक्स अभ्यास कहाँ पे हुआ है? चेन्नई में हुआ है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के राजदूत से संबंधित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनाया है।
यह घोषणा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बाद हुआ है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। दीपिका पादुकोण को इसलिए चुना गया है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने मेंटल डिप्रेशन के अनुभव को साझा किया था। बानू मुश्ताक और दीपा बिष्ट को हर्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। शेरी सिंह मिसेज यूनिवर्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। संजू सैमसन जो है इंग्लिश प्रीमियम लीग के भारत में ब्रांड एम्बेसडर बने। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जसप्रीत बुमराह के रिकॉर्ड से संबंधित है। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में T20, ODI और टेस्ट में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने अपना 50वां टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर ने अपने जूते का ब्रांड 10XU लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शहरी विकास वर्ष से संबंधित है। गुजरात राज्य ने 2025 की शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। गुजरात राज्य ने 2025 को शहरी विकास वर्ष घोषित किया है। यह घोषणा 2005 में शुरू हुई सुनियोजित विकास परियोजना के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाई गई है। सूरत शहर को पहला निर्मल गुजरात पुरस्कार दिया जाएगा। गुजरात में हर साल 12 अक्टूबर को शहरी विकास दिवस मनाया जाता है। अन्य पॉइंट देख लेते हैं, 2025 को इसरो ने गगनयान वर्ष के साथ ही साथ शांति विकास वर्ष, सहकारिता वर्ष, क्वांटम तकनीकी वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन हब से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मिशन के तहत 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता मिली है। पहला गुजरात में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण को, दूसरा तमिलनाडु में विवो चिदम्बरम बंदरगाह प्राधिकरण को, तीसरा उड़ीसा में पारादीप पोर्ट को। कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में देख लेते हैं। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनाने की RBI ने मंजूरी दे दी है। रमेश बुदियाल एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर का संबंध जस्टिस DY चंद्रचूड़ से है। सोशल मीडिया धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए गरुड़दर्शी तकनीकी महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। BEML लिमिटेड को पहला विदेशी रेल मेट्रो अनुबंध मलेशिया से प्राप्त हुआ है। सांसदों को दिए जाने वाले फ्लैट नवनिर्मित बहुमंजिला फ्लैटों का नाम नदियों के नाम पर रखा गया है, कृष्णा, गोदावरी, हुगली और कोसी। विनफास्ट जो है वियतनाम की EV निर्माता विनफास्ट ने भारत में अपना पहला संयंत्र तमिलनाडु में शुरू किया है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाला पहला भारतीय कंपनी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जनगणना की बात करते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में। जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशकीय आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है।
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें 0.05%। इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं केरल का है 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं हरियाणा है जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से हैं? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं 80.09% है और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं केरल का है 94% है और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।